कल जो अमेरिका और इजराइल की जॉइंट फोर्सेस ने ईरान पे हमला किया है, उसका जो सबसे बड़ा रिज़ल्ट ये उभर के आया है कि जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, वो मारी गई और अयतुल्ला खुमैनी नहीं रहे। इसमें ये बड़ा ज़रूरी है बताना कि अमेरिका और इजराइल की जॉइंट फोर्सेस का ये मेरी समझ से सेकंड और लास्ट चांस था उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जिसके लिए वो ईरान के साथ उनका स्टैंड अप चल रहा था। तो इस बार जो पहले हमले का जो पहला झटका है, उसमें अमेरिका ने कहीं कोई चांस नहीं दिया और उन्होंने पूरी इंटेलिजेंस को एक्यूरेट करके ही हमला लॉन्च किया है। क्यों अगर इस हमले में फर्स्ट अटैक में खुमैनी बच जाते तो उनको सेकेंड अटैक में मारना आसान नहीं था। फर्स्ट अटैक इज़ हाफ द बैटल। अब रही बात ये कि खुमैनी ऐसा कैसे एक्सपोज्ड बैठे थे, अपने घर में बैठे थे जहाँ कि उनको पहले से पता था कि हमले का वो पहला टारगेट हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो सेंट्रलाइज लीडरशिप है उसके साथ यही दिक्कत है कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप, उनके रक्षा मंत्री, वो खुद, यानी कुछ एक ऐसे सेलेक्टेड लीडर्स की टीम थी जो पूरे ऑपरेशन और पूरे काउंटर अटैक के बारे में उसकी योजना थी। तो खुमैनी युद्ध क्षेत्र कहिए या टारगेट क्षेत्र कहिए, उससे कहीं बहुत दूर खुद को प्लेस नहीं कर सकते थे। और मैं बड़ा इस बात पे आश्वस्त हूँ कि अमेरिका और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, शायद उसके रडार से खुमैनी के लिए कोई ऐसी जगह नहीं होती एक्सेप्ट कि वो कहीं 200-300 मीटर बंकर के नीचे चले जाएं और वहाँ पर उनका कोई ठिकाना ना पता कर सके। तो ये भी एक काफ़ी वल्नरेबल सिचुएशन रही है जिस वजह से वो पहले झटके में मारे गए। अब बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से मोसाद ईरान के मिट्टी में घुसी हुई है, वो ईरान के इकोसिस्टम में है और जो उनका पुराना इतिहास रहा है, करीब 75 साल का ईरान के अंदर काम करने का, कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने कोई इतना बड़ा इफेक्टिव अपना मोल रखा हो। और पहले ये चीज़ हो चुकी है, कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी, उसका भी आपने अगर पुराना जिक्र देखें तो इसमें कोई इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई इंसाइडर ने बिल्कुल इसको एक एक्यूरेट लोकेशंस दी हो। हालांकि टेक्निकली अमेरिका और इजराइल इस बात के लिए पूरा सक्षम है कि वो इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले सकता था और ये इन्फॉर्मेशन उनके पास थी और उन्होंने पहले झटके में अपना हाफ द बैटल अचीव कर लिया। रही बात है कि अब बाकी ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होता है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस ईरान की तरफ से चल रहा है और जिस तरह से ईरान गुत्थम गुत्था युद्ध में घुसा हुआ है, उससे ये बड़ा कहना मुश्किल है कि अमेरिका का जो फाइनल फतह है और रशिया का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो कितना जल्दी और क्या कंप्लीट पूरा हो पाएगा, ये आने वाले 24 से 48 घंटे इस पर नज़र रखनी ज़रूरी होगी। तभी इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं, इस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं।